Hello students, today we will discuss a new method to find polynomial when roots are given or its sum and product are given. तो पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है जब इसके रूट्स गिवन होंगे या फिर उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन होगा. Now let's start. Now standard form of polynomial जब उसके roots given है alpha and beta. Now if alpha and beta are the roots of the quadratic polynomial, then the polynomial is given by fx is equal to x square minus sum of roots. Sum of roots means alpha plus beta minus of alpha plus beta प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा. मीन्स अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगी जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं अल्फा एंड बीटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी. एस यहाँ पे हमारे पास क्या है सम ऑफ रूट्स एंड पी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स. तो इनको सॉल्व करने का एक और मेथड है, एक तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, एक और मेथड है हमारे पास. वो मेथड हमारे पास क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन किया था बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. तो अगर हमें अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा वी नो दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें दैट इज सी ओवर ए. तो अगर इस रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी ओवर के साथ कंपेयर करें और अल्फा इंटू बीटा को सी ओवर ए के साथ कंपेयर करने के बाद अगर हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर ले, ठीक है, तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो या आप ये वाला मेथड लगा दो या आप ये वाला मेथड लगा दो. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें हमें क्या गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है. तो सम भी गिवन है और हमारे क्या दे रखा है प्रोडक्ट भी गिवन है. तो एस की वैल्यू की अगर बात करें तो एस हमारे पास एस की वैल्यू 1/4 है और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू एस की वैल्यू है 1/4 और पी की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1. तो एक तो मेथड जैसा कि मैंने पहले बताया आप डायरेक्टली इस फार्मूले में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस पी. पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1. तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1. तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये मॉनिक जो पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स क्या इनके रूट्स का सम यहाँ पे हमें सम दे रखा है 1/4 और पी की वैल्यू क्या दे रखी है -1 दे रखी है. तो पॉलिनोमियल ऐसी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1. एक तो ये मेथड है कि डायरेक्ट आप फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. एक दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि एस की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1. एस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1. तो माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए के इक्वल है. तो इट मीन्स माइनस बी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के इक्वल होता है. तो यहां से हमारे पास सी ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. नाउ तो
माइनस बी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 है और सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। 1 मीन्स 1/1। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आपने कंपेयर करना है, जब आपने इनको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए का जो डिनोमिनेटर है इट मस्ट बी सेम। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे 4 है तो इस 1 को भी हम क्या करेंगे 4 बना लेंगे। कैसे 4 बनाएंगे, अगर इसको मैं 4 और 4 के साथ न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इट मीन ये हमारे पास आ गया 4/4। नाउ वी कैन कंपेयर। तो आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट a इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई और माइनस बी की वैल्यू 1। इट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो यहां से आप सी की वैल्यू की अगर बात करें तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, इस जनरल फॉर्म में। तो ax² 4x² माइनस bx प्लस bx, सॉरी, तो b की वैल्यू -1 है तो -x प्लस c, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई। तो ये वाली पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स का सम भी हमारे पास 1/4 होगा और इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या होगा -1। तो आंसर देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके रूट्स और इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा 1/4 एंड -1। तो ये मेथड मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि दोनों का डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू भी -4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4x² -x -4। नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिनके रूट्स का सम हमारे पास क्या है, सम हमारे पास क्या है √2 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1/3। तो जैसे पहले मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो fx की वैल्यू fx में। तो ये हमारे पास आ गया x² -√2 × x प्लस p। तो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है, दैट इज √2 और c ओवर a की वैल्यू की बात करें दैट इज 1/3। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा, अगर इसको 3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × √2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 के साथ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे तो अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 3√2 मीन्स b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3√2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो ऐसे करके हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक और मिस्टेक है, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3√2। तो b की वैल्यू यहाँ पे आप स्टूडेंट सी कर लो -3√2 है और c की वैल्यू 1 आ गई। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो ax² प्लस bx, b की वैल्यू यहाँ पे ये वाली हमारे पास है, ठीक है, -3√2। तो वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी × x प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। नाउ अगेन सम हमारे पास क्या है 0 गिवन है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है √5।
तो अगेन एक तो मेथड हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक तो ये वाला मेथड है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स का सम हमारे पास 0 होगा और प्रोडक्ट क्या होगी √5। या फिर एक और मेथड है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो माइनस बी ओवर ए की वैल्यू 0 और सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, माइनस बी की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू भी 0 होगी और सी की वैल्यू क्या आ गई √5। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास सेम पॉलिनोमियल आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू क्या है 1 है और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। हम डायरेक्टली भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस पी। तो एक तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। दूसरा s की वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 मीन्स सी ओवर ए इज इक्वल टू 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है, तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। So this is the polynomial. Now one more question. यहां पे हमें सम गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या है गिवन 1/4। s की वैल्यू -1/4 और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। तो पॉलिनोमियल इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। और एक तो ये वाली फॉर्म होगी और दूसरी अगर बात करें नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/4 मीन्स माइनस ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू -1/4 और सी ओवर ए सॉरी अल्फा इंटू बीटा 1/4 मीन्स सी ओवर ए की वैल्यू क्या है 1/4। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि ऑलरेडी 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई 4x² प्लस bx प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अब हमारे पास s और p की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू हमारे पास 4 है और p की वैल्यू क्या है 1। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी मीन्स एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 और अगर दूसरी फॉर्म की बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू के लिए नाउ एस की वैल्यू माइनस बी ओवर ए और पी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सी ओवर ए। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि ऑलरेडी 1 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1x² प्लस bx प्लस c। नाउ अब इस फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमें क्या गिवन था s और p की वैल्यू मीन्स रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन था। अब अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है रूट्स ही गिवन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें s और p की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या है गिवन है।
तो मीन्स एस हम खुद से फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और पी की वैल्यू भी क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो हम यहाँ पे एवेल्युएट खुद करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस √5 दैट इज √5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें 0 इंटू √5 दैट इज 0। तो एक तो हमारे पास मेथड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस 0, और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √5 और पी की वैल्यू क्या है 0, एस मीन्स माइनस बी ओवर ए और पी मीन्स सी ओवर ए। नाउ अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि ऑलरेडी 1 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस √5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू 1 गिवन है और बीटा की वैल्यू क्या है वो भी 1 है। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1। तो एस क्योंकि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है, तो माइनस बी ओवर ए की वैल्यू 2 और सी ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है, तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू क्या है 1। तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी फॉर्म की बात करें वी कैन डायरेक्टली फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो वो भी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू -1/4 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। तो एस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स माइनस बी ओवर ए की वैल्यू 0, और सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1/16। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/16। अब यहाँ पे 0 है, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/16 भी लिख सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा। तो कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गई 16x² प्लस 0x प्लस सी, या फिर हम डायरेक्टली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर -0x, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है -1/16। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -1/16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो एस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 5, मीन्स माइनस बी ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, और पी की वैल्यू की अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू 1, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सी ओवर ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एफ एक्स हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ठीक है दोनों काम नहीं करने आपने, कोई भी एक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो वो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। तो दिस इज द मेथड जब हमें क्या गिवन है रूट्स गिवन है। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू।